अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1, एफएससी पार्ट 1 बायो का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं एफएससी पार्ट 1 बायो का। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। अच्छा, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये जहन नशीन करने के लिए कि उस चैप्टर में क्या मवाद दिया गया है, तो उसका बेहतर तरीका क्या है कि हम उस चैप्टर का एक रिव्यू कर लें और उसमें जितने भी टॉपिक हों उनको लिख लिया जाए एक साइड पे। इससे हमारे लिए फिर उस चैप्टर का जो आइडिया या मेन थीम होता है ना, वो हमारे जहन में बैठ जाता है। जैसे कि मैंने इधर किया हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 में जितने भी टॉपिक दिए गए हुए हैं ना, उनको एक तरतीब के साथ लिख लिया। तो सबसे पहले हम वो टॉपिक देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे होगा वो होगा हमारे पास बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे फिर दिलचस्पी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ मैं टॉपिक्स के नाम पर पढ़ने लगा हूँ यहाँ पे। दूसरा है हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम इस में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। उसके बाद नंबर 4 पे है जी लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। फिर हम इसमें जो कवर करेंगे वो आएगा फाइलेटिक लीनियज। फिर होगा बायोलॉजिकल मेथड। उसके बाद आएगा बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। फिर जो नंबर 8 पे हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा डिजीज़ कंट्रोल मेथड, यानी बीमारियों से कैसे बचा जाए। इसमें हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। एक होगा प्रिवेंटिव मेजर, उसके बाद वैक्सीनेशन आएगा और फिर ड्रग ट्रीटमेंट आएगा। और इस चैप्टर का जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये टोटल इस चैप्टर में 9 टॉपिक होंगे जो हम कवर अप करेंगे। तो ये उनकी डिटेल है। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक 1 है इसका वो है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर आप थोड़ा गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड ऑफ। इसके अंदर ही तकरीबन 2 टॉपिक हैं। एक तो हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे इसकी कुछ ब्रांचेज। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के रिलेटेड ही थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेहतर ये होगा कि आप जो बुक है वो अपने पास रखें, उससे आपको मेरा लेक्चर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बुक के पहले पेज पे जो पहले 4-5 लाइनें, जो पहला पैराग्राफ है ना, आज के लेक्चर में सिर्फ वही डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जो आज के लेक्चर में जो चीज़ें क्लियर करूंगा मैं, ठीक है, इंशाल्लाह लेक्चर ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वो क्या होगी। एक तो होगी डेफिनेशन बायो की, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके अलावा रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट डिस्कस करेंगे और बायो का लफ्जी मायने क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। बायो की डेफिनेशन क्या है, ये आपने 9th क्लास में भी डेफिनेशन पढ़ी होगी, उससे मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा आसान है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें बायो की, तो बायो की डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है जी, जिंदा चीज़ों का मुतालिया करना क्या कहलाता है जी, बायो कहलाता है। स्टडी मुतालिया करना ऑफ लिविंग जिंदा थिंग्स, चीज़ें, जिंदा चीज़ों का मुतालिया क्या कहलाता है जी, हमारे पास बायो कहलाता है। आगे थोड़ा सा चलें तो आगे जो लिखा होगा वो क्या कह रहा है कि ये जो बायो है ये साइंस की ही एक ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। और लाइक अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस की तरह वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर,
यानी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मुराद क्या है कि कुदरत को समझने के तरीके इसमें बयान किए जाते हैं, या इसमें हम स्टडी करते हैं कि हम कुदरत को कैसे समझ सकें, वो तरीके बयान किए जाते हैं इसमें बायो के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूँ, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा चीज़ों का मुताला करना बायोलॉजी कहलाता है। और दूसरी साइंसेस की तरह ये भी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम नेचर को समझने के तरीके जो है वो पढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली हेडिंग मैंने दी हुई थी डेफिनेशन, उम्मीद है कि वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब सेकंड जाते हैं, रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो बायोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं। बेसिकली कह लें आप कि वो लोग जो कि डीपली बायो की स्टडी करते हैं और बायो के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो बायोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है वो हम समझने लगे हैं। 3-4 पॉइंट मैंने इधर लिखे हुए हैं, आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप ऐसे भी लिख लेंगे, अगर आपको शार्ट क्वेश्चन आ जाता है, समझ लें ये आपकी शार्ट क्वेश्चन भी हैं। अगर आपको आ जाता है कि राइट अ रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट, तो आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है जी, स्टडी लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर। बायोलॉजिस्ट का जो पहला रोल होता है वो क्या होता है कि मुताला करते हैं कुदरत के वो हिस्से जहाँ पर कोई ज़िंदा चीज़ रहती हो। ठीक है, जो कुदरत का, नेचर का जो लिविंग पार्ट है, जिंदा हिस्सा है, जहाँ कोई जिंदा चीज़ें जानदार रहते हैं, उनका मुताला करते हैं। ये इनका हो गया पहला रोल। दूसरा रोल क्या है इनका कि स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट लिविंग थिंग्स इन एनी वे। ठीक है, सेकंड नंबर पे वो क्या कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों का मुताला करना होता है जो किसी ना किसी तरीके से लिविंग थिंग्स को से रिलेट करती हों। जैसे हमने डेफिनेशन में तो ये पढ़ा हुआ है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बायो में हम सिर्फ जिंदा चीज़ों का मुताला करते हैं, लेकिन अब इधर लफ्ज़ आ रहा है नॉन लिविंग थिंग्स का भी। तो वो नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होंगी जो कि किसी ना किसी तरीके से लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट करती हों। कहते हैं ये उन नॉन लिविंग थिंग्स का भी मुताला करते हैं जो असर डालते हैं किन पे, लिविंग थिंग्स पे किसी भी तरह से। ठीक है, इसके अंदर उसका ये दूसरा रोल ये होता है बायोलॉजिस्ट का। तीसरा रोल क्या है कि दे स्ट्रीव कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने की, एक्सप्लेन बयान करते हैं, एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो कुदरती दुनिया है, ठीक है, जिंदा जानदारों की, उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको बयान करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 रोल होते हैं बायोलॉजिस्ट के। दोबारा से मैं रिपीट करने लगा हूँ। नंबर 1 पर उसने क्या कहा है कि लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, स्टडी लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। नंबर 2 पे उसने हमें क्या कहा हुआ है कि नॉन लिविंग पार्ट्स दैट अफेक्ट लिविंग पार्ट्स इन एनी वे। ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, जो हमारे पास नेचुरल वर्ल्ड है लिविंग थिंग्स का, ठीक है, जो कुदरती एक दुनिया है जानदारों की, उनको खोजते हैं। ठीक है, और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रोल ऑफ बायोलॉजिस्ट। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। तो अगर हम लिटरल से मुराद क्या होता है, लफ्जी मायने कि बायो का जो लफ्जी मायने है वो क्या है। तो लफ्जी मायने क्या होगा बायो का, बायोलॉजी के लफ्ज़ का जो मायने है वो क्या है जी, हमारे पास स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुताला करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। बहुत शुक्रिया आप सबका।